हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वीर सावरकर पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अभी इस टाइम लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो आपकी जो क्लासें हो रही हैं वो अभी ऑनलाइन हो रही। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान कलयुग को देखते हुए आपको ऑनलाइन का भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन क्लासों का प्रोग्राम क्या होता है और किस प्रकार आप एक टेक्निकल युग को यूटिलाइज कर सकते हो। यानी टेक्निकल युग के अंदर आप यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चल रहा है उसको किस प्रकार उपयोगी सिद्ध कर सकते हो। चलो, सबसे पहली बात ये, आप मुझे जानते नहीं होंगे, पहले मैं आपको अपना परिचय बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात की जाएगी। मेरा नाम है श्याम मनोज शर्मा। माय नेम इज़ श्याम मनोज शर्मा और मैंने एमएससी की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आल्सो क्वालिफाई इन बीएड। वर्किंग एक्सपीरियंस 4 ईयर। अपना जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो 4 ईयर का है। 4 ईयर्स मैंने इम्पल्स अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर काम किया है और मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाऊँगा भाई केमिस्ट्री। आपको पढ़ाया जाएगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का अध्यापन मेरे द्वारा करवाया जाएगा आपको। मैंने आपको अपना परिचय दे दिया। मेरा नाम श्याम मनोज शर्मा है और मैंने एमएससी बीएड किया है केमिस्ट्री से और मैं आपको पढ़ाने वाला केमिस्ट्री। देखो, आज का जो अपने पास लेक्चर होने वाला है वो कोई अपन ना तो टॉपिक से डिस्कस करेंगे ना ही कुछ और बातें करेंगे, क्योंकि पहला जो लेक्चर होता है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, यानी परिचय वाला लेक्चर। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं भी आपसे आपका नाम पूछता, मैं मेरा नाम बताता, इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता। तो ये काम हम ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। शायद आप मेरे को देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे, ये ऐसी मैं मतलब रखता हूँ, मतलब आप देख पा रहे होंगे। तो पहली बात तो आपके पास ये कि जब भी आप अब तक 10th की क्लास पास करके आ चुके, आपके एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए, आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, ऐसी मेरी आशा है। पहली बात तो ये मैं आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि मेरा तजुर्बा कहता है, मैंने पढ़ाया है बच्चों को, जब भी आप 10th से 11th क्लास के अंदर जंप करते हो तो थोड़ा गैप ज़्यादा होता है भाई। देखो, 10th के अंदर आपने जो साइंस पढ़ी थी, जिसको आप विज्ञान बोलते हो, वो जनरल साइंस थी भाई, वो सामान्य विज्ञान थी। उसके अंदर आपके पास फिजिक्स भी आ जाती थी, केमिस्ट्री भी आ जाती थी और बायोलॉजी भी आता था। जब आपने 10th के अंदर अध्ययन किया था, उसके अंदर फिजिक्स भी, थोड़ा पार्ट फिजिक्स का भी था, थोड़ा पार्ट केमिस्ट्री का भी था और थोड़ा सा पार्ट बायोलॉजी का भी था। मैं आपसे इस प्रकार कह सकता हूँ कि जब आपने 10th के अंदर विज्ञान पढ़ा था तो उसका लेवल ए था, यानी आप ओनली फॉर ए लेवल को जानते थे। लेकिन जब आप 11th के अंदर एंट्री करोगे तो आपको ए से लेकर पूरे जेड तक का लेवल पढ़ना पड़ेगा, भले ही वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। मैथमेटिक्स तो अलग है, लेकिन मैं बेसिक बात करूँ साइंस की, तो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, इन तीनों का आपने 10th तक तो ए पढ़ा था और आप 11th के अंदर जो है आपको ए से लेकर जेड तक का कंप्लीट कवर करना है। यानी 10th से जब आप 11th के अंदर जंप करते हो तो थोड़ा लेवल बड़ा हो जाता है, थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाता है, यानी आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर ज़्यादा देना पड़ेगा। वहाँ पे तो आप क्या करते थे, किसी भी टॉपिक को ज़्यादा नहीं समझते थे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं समझते थे, लेकिन उसका दायरा फिक्स होता था। लेकिन अब आपके 11th के अंदर आपका दायरा कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इस 11th वाली क्लास में कई विद्यार्थियों के पास तो बैकग्राउंड बायोलॉजी है, यानी पीसीबी है कहने मतलब ये, और कई विद्यार्थियों का बैकग्राउंड अपने पास है मैथमेटिक्स। कई विद्यार्थियों का बैकग्राउंड तो क्या है, मैथमेटिक्स, और कई विद्यार्थियों का बैकग्राउंड क्या है भाई, बायोलॉजी। तो पहला काम तो आपका ये होगा कि आपको टारगेट फिक्स करना है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेक्चर अपने पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, फिर थोड़ी बहुत बात मैं अपनी केमिस्ट्री की कर लूँगा और फिर धीरे धीरे अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। कई विद्यार्थियों का बैकग्राउंड तो बायोलॉजी का है, कई विद्यार्थियों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का है। अब आप कई विद्यार्थी क्या है, इन चीज़ों से अनजान होते हैं, क्योंकि वो अभी 10th पास करके आए हैं, उनको पता नहीं होता उनको करना क्या है। तो पहला काम आपका क्या होगा, आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा भाई। आपको अपना टारगेट क्या करना होगा, फिक्स। जैसे बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उनको बोर्ड तो देनी है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। साथ में अगर आपको कोई मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको नीट एम्स की एग्जाम देनी होगी, नीट एम्स की एग्जाम। ये अपने पास है बायोलॉजी बैकग्राउंड वालों के लिए। और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको या तो जेडब्ल्यू की, जिसको बोलते हैं अपन मैन एंड एडवांस, 2 एग्जाम होंगी, जेडब्ल्यू प्री की मैन और एडवांस। ये मैथमेटिक्स वालों का, ये कंपटीशन की बात है भाई। अगर आपको इंजीनियर बनना है मैथमेटिक्स वालों को तो आपको जेडब्ल्यू की एग्जाम देनी पड़ेगी, और अगर बायोलॉजी वालों को डॉक्टर बनना है तो उनको नीट और एम्स की एग्जाम देनी होगी। अब ये बात नहीं है कि ये एग्जाम कोई थ्योरी वाला एग्जाम होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये एग्जाम होंगे अपने पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और इन एग्जाम के अंदर वही बच्चा क्वालिफाई हो पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। अब रटने का काम बंद हो जाएगा।
अब आपको कुछ सीखना पड़ेगा, और सीखने की टेंडेंसी जब ही आएगी जब आप जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको आप गहनता से अध्ययन करो। मतलब उसको आप मैं कहूँगा तरीके से मेमोराइज कर लो। कहने का मतलब ये है, अगर आप उन टॉपिक को तरीके से याद करते हो, उनके द्वारा दी गई एक्सरसाइज को सोल्व करते हो, जैसे अपने मैथ में आती है ना, जैसे कोई प्रश्नावली का अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया, उसके 10 क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिए, मतलब आप उस एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानने लग गए। ऐसा ही काम यहाँ भी होगा, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की, हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। अगर आप उन एक्सरसाइज का सोल्यूशन तरीके से कर पा रहे हो तो समझ लेना कि आपकी कॉन्सेप्ट पकड़ अच्छी हो चुकी है। फिर आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा कि सर मेरे को तो डॉक्टर बनना है या मेरे को इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहो। अब मैथ वालों की बात अलग है, बायोलॉजी वालों की बात अलग है। तो मेरी पहली बात तो टारगेट की है कि आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि हमको जो बोर्ड का एग्जाम है, RBSC जो बोर्ड का एग्जाम है, उसके अंदर 95%, 95 तो क्या कहूँ मैं, 90% से तो ऊपर चलना ही चलना है भाई। इससे कम का तो सोचना भी नहीं है कि 90% से मेरे नंबर ज़्यादा आने ही चाहिए, चाहे भले लेवल कुछ भी हो। बोर्ड एग्जाम का कोई खास लेवल होता नहीं है। एग्जाम का लेवल तो नीट टाइम्स का, JEE मेन एडवांस का ही होगा, इनका कुछ खास लेवल होता नहीं है। क्या होंगी एग्जाम में, जब मैं ऑफलाइन एग्जाम, जब ऑफलाइन आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बारी बारी डिस्कस कर दूंगा कि इनका मतलब क्या है और इनको कैसे कैसे पेपर आते हैं। वो कोई समस्या का विषय है नहीं। मेरा मानना तो ये है कि सबसे पहले आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया कि मेरे को तो ये करना है कि मेरे को तो बायोलॉजी से डॉक्टर बनना है और बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको सिलेक्शन से और आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आने से भाई कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा कहना तो ये होगा कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर ग्रुप पे दिए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट से रिलेटेड और एनी कोई डाउट और भी कोई समस्या अगर आपके पास है कि सर इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसी कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो पहला काम तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपना टारगेट फिक्स कर लो। बात समझ आ रही है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ अपनी केमिस्ट्री के बारे में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जो 10th के अंदर साइंस पढ़ी है वो जनरल साइंस पढ़ी है भाई, जनरल साइंस। और जनरल साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ा है। अब मेरे को फिजिक्स तो आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे और बायोलॉजी आपको बायोलॉजी वाले, और जिनके पास मैथमेटिक्स है उनको मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। मैं तो अपनी बात कर लेता हूँ केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। पहली बात तो ये कि केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं पर रसायन विज्ञान, जानते हो आप इस चीज़ को? तो इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। नाम से पता लग रहा है कि विज्ञान है किसका, रसायनों का। यानी जितने भी केमिकल है, आप ये मानो कि दुनिया में हर जो चीज़ बनी हुई है वो बिना केमिकल के नहीं बनी। मतलब दुनिया के हर चीज़ के अंदर केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। यानी बिना केमिकल साइंस के आप किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन नहीं समझ सकते। चाहे आप चौक ही ले लो, मैं मांगो ये मार्कर भी है, इसके अंदर भी जो शाई डली हुई है वो भी एक रसायन है। जाइलिन से बनती है, बताऊंगा जब 12th के अंदर आ जाओगे बताया जाएगा आपको कि किससे बनती है। ये कंपाउंड है जिसका नाम होता है जाइलिन, और जाइलिन भी कौन होता है, केमिकल। तो मैं कहूँगा दुनिया में हर जो चीज़ है उसके अंदर रसायन का अपने आप में इन्वॉल्वमेंट है। तो रसायन विज्ञान तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हुई। अपन जो बात कर रहे हैं कि आपके पास जो केमिस्ट्री है उसकी 3 ब्रांच चलती है आपके लेवल के हिसाब से। 11th 12th के हिसाब से इसकी 3 ब्रांच है। वो 3 ब्रांच कौन कौन सी है? एक तो ब्रांच होती है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री, एक तो ब्रांच होती है अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं भौतिक रसायन। वहां तो आपने विज्ञान ही पढ़ी थी, यहाँ रसायन में भी 3 ब्रांच पढ़ोगे। एक तो पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं अपने भौतिक रसायन। एक अपने पास होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे बोलते हैं अपन अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। और एक अपने पास होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे बोलते हैं हम कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। 3 भाग अपने पास केमिस्ट्री के। एक तो भाग अपने पास फिजिकल केमिस्ट्री का, एक अपने पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक भाग है कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। पहली बात तो ये सर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है। क्या इनकी कोई अलग अलग बुक आएंगी? क्या नहीं, बुकें आपके पास पूरी कंबाइन होगी। उसी बुक के अंदर तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगी, उसी बुक के अंदर आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, और उसी बुक के अंदर आपके पास कौन सी केमिस्ट्री होगी भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये सर फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या है? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको सर फिजिकल केमिस्ट्री। भाई फिजिकल जानते हो, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। भौतिक गुण जानते हो आप, ठोस, रंग और इसके अलावा गलनांक, क्वथनांक पढ़ाए जाते हैं आपको। यानी मैं कहूँगा ऐसा रसायन जिसके अंदर आप भौतिक गुणों की व्याख्या करो। ओनली फॉर ओनली किस गुणों की? भौतिक गुणों की। जैसे ठोस हुए, द्रव हुए, गैस हुए, ये भौतिक गुण ही तो है।
जैसे आपने किसी को देखा सर ये तो ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ये कौन से गुण है? भौतिक गुण। यानी ऐसा रसायन जिसके अंदर भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उस रसायन को बोलते हैं अपन फिजिकल केमिस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी अपने पास केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, इसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। नाम से पता लग रहा है कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं, आपने पढ़ा होगा 11th के वो 10th के अंदर आवर्त सारणी देखी होगी, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हो। तो उसके अंदर कार्बन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है? इनऑर्गेनिक। जिसके अंदर पढ़े होंगे आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, थोड़ा सा आइडिया, बाकी विशेष चर्चा तो हमको यहाँ करनी है, उसमें शक ही नहीं है। उसको बोलते हैं अपन अकार्बनिक रसायन। यानी कार्बन को छोड़कर जितने भी केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट है उनका अध्ययन किस केमिस्ट्री के अंदर आता है भाई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये अपने पास इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली इन 3 एटम का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इन तीनों एलिमेंट का अध्ययन या इनसे बनने वाले यौगिकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है भाई? कार्बनिक रसायन विज्ञान में। मतलब आपका जो रसायन विज्ञान है वो 3 भाग में डिवाइड है। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन में, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में, और एक अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे बोलते हैं अपने कार्बनिक रसायन। केमिस्ट्री की बुकें कौन कौन सी होंगी? अच्छी बुकें कौन होंगी? जब ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं आपके सामने बुकों को लेके आऊंगा और वो बुक फिर आप मार्केट से परचेज कर लेना। बाकी आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता है नहीं, मेरे ख्याल से आपको उसकी कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं नोट्स इतने लिखवा दूंगा कि वो सफिशियंट होंगे। चाहे आप एम्स का एग्जाम दो चाहे JEE का, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहली बात तो अपने पास यही थी केमिस्ट्री की कि रसायन क्या होता है, कि रसायन विज्ञान क्या है, कि ऐसा विज्ञान जिसके अंदर रसायनों का अध्ययन किया जाता है। अब अगर भौतिक गुणों का अध्ययन करें तो भौतिक रसायन हो जाएगा। अगर आप अकार्बनिक गुणों का अध्ययन करो, मतलब कार्बन के अतिरिक्त अदर एलिमेंट अगर आप अध्ययन कर रहे हो अकार्बनिक रसायन, और कार्बन, हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन का आप अध्ययन कर रहे हो तो अपने पास हो जाएगा कार्बनिक रसायन। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अपने पास केमिस्ट्री का। किसका था भाई? केमिस्ट्री का। आपके पास 11th के अंदर केमिस्ट्री के अपने पास एक सेपरेट बुक होगी NCERT की बुक आपके पास चलती है, NCERT जानते हो आप इस चीज़ को, लेकिन हम अलग बुक भी पढ़ेंगे। NCERT को पढ़ना, उसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और कॉन्सेप्ट की अप्रोच हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये आपको मैं जब पढ़ाऊंगा जब बता दिया जाएगा। आप उसमें आपको बिल्कुल परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब समस्या ये, अब ये तो हम ये नहीं कि आपने 10th पास किया है और 10th से सीधे आपने 11th में जंप किया है, तो पहले मेरे को आपको केमिस्ट्री को सीखने के कुछ टूल सिखाने पड़ेंगे। टूल्स जानते हो ना? टूल्स जैसे आपने पढ़ा हो गाड़ियों के अंदर टूल बॉक्स। टूल बॉक्स क्या होता है? उसके अंदर अपने पास औजार होते हैं, जैसे पेच हुआ, पाना हुआ, प्लास हुआ, अपने पास मतलब उसको बोलते हैं पेचकस हुए। तो टूल्स हैं जो किसी भी एपरेटस को खोलने में काम आते हैं। तो मैं भी ये कहूँगा कि अगर आपको रसायन विज्ञान को खोलना है, खोलने मतलब क्या है? खोलना ऐसे नहीं है कि रसायन विज्ञान को समझना है, उसको देखना है, उसको सीखना है, तो पहले आपको केमिस्ट्री के टूल से गुजरना होगा। टूल्स यानी जानते हो ना? तरीके। टूल्स यानी क्या होते हैं? तरीके। उन तरीकों को सीख के आप केमिस्ट्री को तरीके सीख पाओगे। तो आपके पास पहले क्या सीखने पड़ेंगे? आपको टूल्स। अगर आप टूल्स को सीख गए तो केमिस्ट्री को सीखने से आपको कोई नहीं दे सकता। फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा इसका सिलेबस। अगले वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपका पूरा 11th का सिलेबस बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, जो भी है। और उसके अंदर समझाने का पहला जो अपने पास पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा टूल्स का। यानी पहले आपको केमिस्ट्री के टूल समझाए जाएंगे और उन टूल्स को सीख कर ही आप केमिस्ट्री के बारे में कुछ सीख पाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल शायरी मान लो आप उसको, मैं कहूँगा उसको मोटिव बोलते हैं। अगर आप एक चीज़ समझ लो, उस शायरी को मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि शायरी बिल्कुल मोटिवेशनल है। अगर दुनिया में आपको कुछ करना है, सुना बात ध्यान से, दुनिया में आपको कुछ करना है तो एक बार सिर झुका के पढ़ लो। दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो एक बार सिर झुका के पढ़ लो, फिर जब आप सिर उठाओगे तो सबसे ऊंचा सिर आपका ही होगा भाई। एक बार अगर आपने सिर झुका के पढ़ लिया तो जब भी फिर आपका सिर उठेगा तो दुनिया में सबसे ऊंचा जो सिर होगा, यानी दुनिया में सबसे ऊपर जो अपना सिर होगा वो किसका होगा? आपका। और वो बंदा वही करेगा जो मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा और अच्छे नंबर लाएगा। तो आपका टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आप बनना चाहो। और भी जो क्वालिफिकेशन होती है मैं आपको जब ऑफलाइन क्लास लेंगे जब आपके सामने डिस्कस कर दूंगा कि बायोलॉजी वालों के पास और क्या क्या ऑप्शन है और मैथ वालों के पास और क्या क्या ऑप्शन है। डिटेल डिस्कस करेंगे हम, 11th को तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपके पास जो 12th का जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो 11th के ऊपर बेस होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका 11th का जो बेसिक है वो कमजोर रहे, बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दूंगा। चाहे भले अपन 2 की जगह 10 दिन और लगा लें, लेकिन आपके पास जो बेसिक लेक्चर है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और अभी लॉकडाउन का जो माहौल चल रहा है उसमें उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ रहेंगे और आप ऑनलाइन आराम से बैठ के घर पे पढ़ सकते हैं। मास्क का आप यूज कीजिए। धन्यवाद।